So today we will discuss about our 12th chapter, that is communication. कम्युनिकेशन 3 टाइप से कर सकते हैं आप, ओरल, रिटर्न और बॉडी लैंग्वेज. ओरल मीन्स व्हाट, जब आप बात कर रहे हो, मुंह से बोल रहे हो, ठीक है. हम जनरली ओरल कम्युनिकेशन ही करते हैं. फिर हम रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं. जैसे पहले हम लेटर लिखते थे, हमारा कोई रिलेटिव है जो हमारे एरिया में नहीं रहता है, दूर रहता है, तो हम उसको लेटर लिख देते हैं. प्लस अगर हम लेटर नहीं लिखते तो अब हम क्या करते हैं, ईमेल टाइप करते हैं. और ईमेल टाइप नहीं करते हैं तो हम व्हाट्सएप मैसेज टाइप करते हैं. इट मीन्स हम रिटर्न कम्युनिकेशन भी करते हैं. थर्ड कैटेगरी में आता है बॉडी लैंग्वेज, मतलब कई बार हम लोग इशारा करके भी बातचीत करते हैं. बहुत सारे लोग करते हैं, है ना. और जो लोग बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, वो तो बॉडी लैंग्वेज से बात करते हैं. उन लोगों की एक स्पेशल लैंग्वेज होती है, वो हाथों से इशारा करके बताते हैं. पर कई बार जो लोग बोलते हैं, सुन भी सकते हैं, वो भी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, इशारों का यूज़ करते हैं. ठीक, कोई बात. उसके बाद बात करते हैं हम लोग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन 3 टाइप के होते हैं, ओरल, रिटन, बॉडी लैंग्वेज. अब हम बात करेंगे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. तो ये देखो, पिजन. ओल्डन डेज में स्मोक सिग्नल्स भी दिए जाते थे. इसमें स्मोक सिग्नल्स नहीं है, आग लगा के बता दिया जाता था कि हम लोग यहाँ पर हैं, ठीक है. उसके बाद पिजन को भेजने लगे. आप सभी ने बाहुबली मूवी देखी होगी ना, उसमें ईगल आके मैसेज देता है किसको, मुझे नाम नहीं पता, आप लोग बताएंगे, है ना. ईगल आके मैसेज देता है, फिर वो देवसेना को बंदी बना लेता है ना. वैसे ही उसमें ईगल दिखाया है, यहाँ पर पिजन दिखाया है. पिजन के बाद हम थोड़ा सा एडवांस हुए तो फिर हम किसको यूज़ करने लगे, लेटर सिस्टम को. किसको यूज़ करने लगे, लेटर्स को. लेटर के पास हमारे पास वो मोबाइल आया है जिससे हम लोग SMS कर देते थे, सिर्फ शॉर्ट मैसेज सर्विस का था. फिर उसके बाद हमारे पास कॉल हम करने लगे टेलीफोन से, है ना. फिर हम MMS भी करने लगे. उसके बाद हम मोबाइल को लेके घूमने लगे. पहले जो घरों में टेलीफोन होता था वो रखा रहता था, फिर हमारे पास मोबाइल हो गया, तो हम जहाँ जाते हैं हमारे साथ मोबाइल जाता है ना. और उसके बाद ईमेल. तो ये हैं हमारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है. देखो इस वाली इमेज में ज़्यादा अच्छे से दिखाया है ना. पहले स्मोक सिग्नल, आग जला के धुएं से सिग्नल देते थे. उसके बाद जब राजा को एक कोई भी मैसेज हर पूरे उसके किंगडम में स्प्रेड कराना होता था तो वो ड्रम बजा के, ये भी आप पुराने माइथोलॉजिकल सीरियल में देख सकते हो, सुनो सुनो सुनो, ये वो वाला ड्रम बजा बजा के, है ना. फिर उसके बाद कैरियर पिजन आ गया, ये आपको मैंने बताया. फिर कई बार हॉर्स मैसेज को लेके जाते थे, है ना. वो जो महाभारत वगैरह देखोगे तो वहाँ से हस्तिनापुर से पता नहीं कहाँ तक वो हॉर्स मैसेज लेके जाता था. और फिर स्टार्ट हुआ टेलीग्राफ का, ठीक है. अब अगर हम मॉडर्न करंट एरा की बात करें तो करंट एरा में से कोई भी मैसेज इनमें से यूज़ नहीं होता है, ठीक है. सो अब हम आ गए हमारी बुक पर, कम्युनिकेशन एंड मॉडर्न टेक्निक्स, ठीक है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मीन्स टू कीप इन टच. एक दूसरे के टच में रहना ही क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है. ओवर अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर इट हैज़ अ ग्रेट चेंज, है ना. किस में ग्रेट चेंज आया है, कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा चेंज आया है. अब कंप्लीट वर्ल्ड एकदम क्लोज आ गया है, पास आ गया है. आपका कोई रिलेटिव जो US में रहता होगा, आप उससे डेली बेसिस पे बात कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसके साथ चैट कर सकते हैं, है ना. तो इससे कि पूरा के पूरा वर्ल्ड बिल्कुल क्लोज आ गया है और एक ग्लोबल विलेज की तरह काम कर रहा है, ठीक है. डिस्टेंस अब कोई बैरियर नहीं हो गया. पहले हम लोग सिर्फ बात कर पाते थे, व्यक्ति को देख नहीं पाते थे, पर अब हम वीडियो कॉल कर सकते हैं, उस व्यक्ति को देख भी सकते हैं और उससे बात भी कर सकते हैं. तो अब डिस्टेंस कोई बैरियर नहीं रह गया है, ठीक है. इवन इन द स्मॉल प्लेसेस फार फ्रॉम द फार प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, हर जगह आप रेगुलर बेसिस पे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है. पहले ऐसे पॉसिबल नहीं था, बट नाउ डेज इट इज़ पॉसिबल. एंड व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, टू कीप इन टच. एंड विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द कंप्लीट वर्ल्ड कम क्लोजर, ठीक है. चलो अब हम चलते हैं आगे. नाउ डिस्कस विथ योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड कि कम्युनिकेशन कैसे हमारे लिए यूज़फुल है. क्या बात करेंगे कि कैसे कम्युनिकेशन हमारे लिए क्या है, यूज़फुल है.
कैसे यूज़फुल है, इसने पूरे वर्ल्ड को चेंज करके रख दिया है, ठीक है। आज व्यक्ति अपने ओन थॉट्स में, ओन वर्ल्ड में रिस्ट्रिक्ट होके नहीं रह गया है, ठीक है। पहले कई बार हो सकता था कि मुझे राइटर बनना है, पर मैं अपने थॉट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी, मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो उसको सुनना नहीं चाह रहे हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं। तो आजकल मैं अपने पोस्ट ब्लॉक कर सकती हूँ, पोस्ट लिख सकती हूँ, जिससे हो सकता है आपके आसपास के लोग उसको पसंद ना करें, पर कहीं दूर कुछ कोई उसको बहुत ज़्यादा पसंद करे, है ना। अब हम जान सकते हैं, घर बैठे बैठे जान सकते हैं कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है। आप कोई भी न्यूज़ चैनल ऑन करो तो न्यूज़ चैनल सिर्फ आपको इंडिया, आपके स्टेट की न्यूज़ नहीं देगा, आपको ऑल ओवर वर्ल्ड की न्यूज़ देगा। क्लियर होगी बात। कौन सी चीज़ वर्ल्ड में कब कहाँ पर हो रही है ये आप इंस्टेंटली जान सकते हो, तो ये हमारे लिए यूज़फुल है, ठीक है। सेकेंड है, अगर हमको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो हम इसको 2 मीन्स में बांट सकते हैं। एक जो पर्सनल यूज़ के लिए होता है और दूसरा जो मास यूज़ के लिए होता है। जैसे टीवी पे अगर कोई न्यूज़ आ रही है तो उसको क्या हम अकेले बैठ के देख रहे हैं और कोई नहीं देख रहा, करोड़ों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल उसको देख रहे हैं, तो वो किसकी क्या हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया। आपके पेरेंट्स ने आपको कॉल किया तो वो क्या है, सारा वर्ल्ड सुन रहा है क्या, नहीं, वो आप अकेले सुन रहे हो, तो वो क्या हो गया, मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन। हुई क्लियर बात। अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे कम्युनिकेशन फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है। हम किस चीज़ से कम्युनिकेट करते हैं डेली बेसिस पे, हमारे फ्रेंड्स से, हमारे रिलेटिव्स से, ठीक है। ऑफिस एम्प्लॉय को किससे कम्युनिकेट करना पड़ता है, उनके कलीग से, है ना, जो कि ऑफिस में है, प्लस उनके जो क्लाइंट्स जो कि डिफरेंट सिटीज़ में हैं, ठीक है। तो हम इसको इन लोगों से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, टेलीफोन से। अगर आपका ऑफिस होगा तो टेलीफोन होगा, मोबाइल फ़ोन से, हर एम्प्लॉय के पास, एम्प्लॉयर के पास अपना मोबाइल फ़ोन होगा, या तो हम उनको, अगर हमको कुछ और एक्स्ट्रा में कुछ समझाना है तो हम उनको इंटरनेट से ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। अर्लियर अगर हम पहले की बात करें तो रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्लो था, हम पोस्टल सर्विसेज पे रिलाई करते थे और इट टेक्स फ्यू डेज। आज मैंने लेटर लिखा है, आप तक पहुंचेगा 3 दिन में, फिर आप उसको 1 दिन पढ़ोगे, दूसरे दिन रिप्लाई करोगे, फिर वो मुझ तक 3 दिन में पहुंचेगा। इट टेक्स एट लीस्ट 8 डेज टू रीच द रिप्लाई टू द पर्टिकुलर प्लेस। टाइम 8 दिन बहुत होते हैं बेटा, है ना। अब इंटरनेट की इन्वेंशन से बहुत आसान हो गया। आप इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल आपके लेटर को विद इन अ फ्यू सेकेंड्स वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सारे पार्ट तक लेके जा सकता है, विद इन अ फ्यू सेकेंड। तो पर्सनल यूज़ का मतलब हुआ कि आप आपके रिलेटिव से, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से, क्लाइंट से बात कर सकता है विद इन अ फ्यू मोमेंट, विद इन अ फ्यू टाइम, है ना। और किस किस का यूज़ करके, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, पोस्टल सर्विसेज। क्लियर हुई बात। पहले हम लोग पोस्टल सर्विसेज पे रिप्लाई करते थे जिसमें कि टाइम लगता था, अर्जेंट मैसेजेस के लिए टेलीग्राफ जैसी सुविधा थी, पर अब इंटरनेट ने तो सब कुछ बिल्कुल चेंज कर दिया है, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीफोन। पहले तो रिटर्न ही कम्युनिकेशन होता था, फार एरिया में अगर आपको करना है तो रिटर्न ही होता था, पर अब वर्बल कम्युनिकेशन भी होने लगा है क्योंकि फ़ोन्स आ गए, टेलीफोन्स आ गए हैं, है ना। अब अगर हम बात करें, जैसे हमारे लिए घर में दूसरी अदर बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, वैसे ही हमारे लिए क्या नेसेसिटी बन गया है, टेलीफोन नेसेसिटी बन गया है। इवन हमारे जो फार विलेजेस हैं, बिल्कुल रिमोट विलेजेस हैं, वहाँ पर भी मोबाइल फ़ोन की, टेलीफोन कनेक्शन की एक्सेस है। क्लियर हो गई बात। हम उनको हम लोग फ़ोन के थ्रू पिक्चर मैसेज कर सकते हैं, पिक्चर रिसीव कर सकते हैं, है ना। इंटरनेट की भी एक्सेस मोबाइल फ़ोन से आप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है, अगर आपके पास मोबाइल है तो उसमें भी आप ईमेल भेज सकते हो, रिसीव कर सकते हो। फैक्स भी एक ऐसा डिवाइस है जो कि पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है, जिससे आप आपके डॉक्यूमेंट को रिसीव कर सकते हो और सेंड कर सकते हो क्विकली। ये पर किसके थ्रू काम करता है, टेलीफोन्स लाइन्स के थ्रू काम करता है, और काम करते टाइम दोनों जगह के, जिसको आप भेज रहे हो सेंडर साइड, रिसीवर साइड जिसको आप भेज रहे हो सेंडर, दोनों की फैक्स मशीन ऑन होनी चाहिए, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। किस पे आगे बच्चा लोग? मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, है ना। पर्सनल कम्युनिकेशन इज़ वन थिंग बट कम्युनिकेटिंग विथ मास और पीपल इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। एक व्यक्ति से बात करना बिल्कुल अलग है और बहुत सारे लोगों से एक ही बार में बात करना बहुत ज़्यादा अलग चीज़ हो जाती है। तो जब टेलीविज़न आ गया, रेडियो आ गए, है ना, तब हम लोग क्या करने लगे? न्यूज़पेपर, मैगज़ीन। तो इसके थ्रू हम लोग मास लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जैसे टेलीविज़न पे अगर एक न्यूज़ आई तो उसको बहुत सारे लोग सुनते हैं। रेडियो पे जो हमारे आरजेस बोलते हैं उसको एक साथ में बहुत सारे लोग सुनते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर एक साथ में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, सेम विथ मैगज़ीन, ठीक है। तो ये क्या हो गया? मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो ये रही हमारी फैक्स मशीन, ठीक है। ऐसी होती है फैक्स मशीन। चलो अब हम मास कम्युनिकेशन में बात करेंगे। फर्स्ट है हमारा न्यूज़पेपर और मैगज़ीन। क्लियर हुई बात? फर्स्ट है हमारा न्यूज़पेपर और मैगज़ीन। तो न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, बुक्स, जनरल, ये है फर्स्ट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। क्लियर हो गई बात? न्यूज़पेपर हमको पूरे वर्ल्ड की न्यूज़ देता है और पूरे वर्ल्ड में भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की, पॉलिटिक्स की, स्पोर्ट्स की, कल्चर की, साइंस की और हिस्ट्री की, ठीक है। ये रात में प्रिंट होते हैं और अर्ली मॉर्निंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। रात भर इनकी प्रिंटिंग चलती है और अर्ली मॉर्निंग में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। हर कंट्री की अपनी न्यूज़ एजेंसीज होती हैं। न्यूज़पेपर की तरह मैगजीन्स भी हमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं बहुत सारे टॉपिक पे, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट और इंटरटेनमेंट, ठीक है। सो आपको मुझे लिख के बताना है कि आप लोग कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है, या आपके घर में कौन सा न्यूज़पेपर आता है या कौन सी मैगज़ीन आती है। जस्ट डू राइट इन कमेंट सेक्शन। उसके बाद आया बेटा न्यूज़पेपर के बाद आया टेलीविज़न। और टेलीविज़न में भी पहले ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न चलता था। जो इमेजेस थी वो कैसे दिखती थी? ब्लैक एंड वाइट। बट नाउ हमारे पास घरों में जो टेलीविज़न है उसमें कलर इमेजेस दिखती हैं, ठीक है। और उसके बाद अब तो ऐसे टेलीविज़न्स आ गए हैं जिसको आप ऑलमोस्ट 3D टाइप, है ना, जिन आप कहीं से भी देखो आपको पिक्चर सेम ही दिखेगी। चलो, टेलीविज़न जिसको हम शॉर्ट में टीवी बोलते हैं, उसको किसने इन्वेंट किया था? जॉन लॉक बेड। कब किया था? 1922। जॉन लॉक बेड 1922, ठीक है। जब टीवी का इन्वेंशन हुआ तभी एंटरटेनमेंट को एक कंप्लीट पैकेज मिला, ठीक है। क्यों कंप्लीट पैकेज मिला? क्योंकि सिर्फ पढ़ना देखना काफ़ी नहीं था, हम उसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं, प्लस साथ में रनिंग में चीज़ें चल रही हैं तो उसका अपना ही मज़ा है ना। Over the year, TV evolved from humble box which shows only blocks, black-white images, that one we see now, full color and have a lots of channel। अगर मैं मेरे बचपन की बात करूँ तो हम लोग ब्लैक एंड वाइट टीवी में देखते थे, प्लस एक ही चैनल होता था जिसका नाम था दूरदर्शन, ठीक है। पर आजकल की हमारी जो कलर टीवी है उसमें चैनल भी बहुत सारे हैं, प्लस इमेजेस भी ब्लैक एंड वाइट नहीं दिखती, कलरफुल दिखती है, ठीक है। तो आप टेलीविज़न से क्या क्या देख सकते हो? न्यूज़, स्पोर्ट्स की न्यूज़, मूवीज़, टेलीविज़न, वो सॉरी क्या, टेलीसोप्स, मतलब वो आते हैं ना नाटक छोटे छोटे वाले 30-30 मिनट वाले, ये सारी चीज़ें आप टेलीविज़न के थ्रू देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रेडियो की। आप किसी भी मेट्रो सिटी में तब रहते हैं ना, जब भी रहते हैं तो वहाँ पर रेडियो बहुत अच्छा चलता है। बहुत अच्छा चलता है नहीं, मतलब बहुत सारे चैनल्स भी अवेलेबल होंगे, बहुत न्यू न्यू सॉन्ग भी वो बजाते हैं। तो इस रेडियो को किसने डेवलप किया था बेटा? किसने इन्वेंट किया था? गुग्लियल्मो मार्कोनी ने। किसने? गुग्लियल्मो मार्कोनी। आप मार्कोनी भी याद रख सकते हो, ठीक है। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहला कमर्शियल रेडियो कम्युनिकेशन बनाया था। He sent and received his first radio signal in 1895. Guglielmo Marconi was the one of the first people to develop commercial radio communication. Not only तो जो गुग्लियल्मो मार्कोनी थे वो फर्स्ट पीपल थे जिन्होंने किसको डेवलप किया था बेटा? नॉट ओनली रेडियो, ही हैज़ जनरेटेड फर्स्ट कमर्शियल रेडियो कम्युनिकेशन। रेडियो से कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं ये पहली बार किसने बताया था? गुग्लियल्मो मार्कोनी ने। उसने सेंड किए और रिसीव किए रेडियो सिग्नल पहली बार कब?
1895 में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ध्यान रखना। टेलीविज़न के पहले रेडियो वॉज द ओनली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, क्योंकि इसमें सॉन्ग्स, बहुत सारे जोक्स वगैरह बताए जाते थे, बहुत सारी न्यूज़ आती थी। तो टेलीविज़न के पहले रेडियो की बहुत इंपॉर्टेंस थी, और आज ये नहीं बोल सकते कि आज इंपॉर्टेंस नहीं है। अब मेट्रो सिटीज़ में, इवन हमारे आसपास जहाँ पर भी कोई बड़ी सिटी होगी वहाँ पर रेडियो चैनल बहुत अच्छे से चलते हैं और बहुत सारे चैनल चलते हैं। रिमोट एरिया में थोड़े से जो प्राइवेट जो चैनल चल रहे हैं उनकी थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी कम मिलती है, तो प्रॉब्लम होती है। विद द अराइवल ऑफ टेलीविज़न रेडियो ने अपना नाम खो दिया, उसकी इम्पोर्टेंस भी थोड़ी सी कम हो गई। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं हमारे थर्ड मीन्स, दैट इज इंटरनेट। ठीक है, तो हमने इंटरनेट को स्टार्टिंग में बताया कि ये फास्टेस्ट मीन्स है कम्युनिकेशन का। इंटरनेट क्या है? फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में अगर कोई पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो क्या बोलोगे? इंटरनेट। ये हमको डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, विकिपीडिया जैसी साइट्स आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देती हैं। ठीक है, और न्यूज़ भी आपको डिटेल में मिलती है। आप इसके थ्रू ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी ईमेल बहुत इंस्टेंटली क्विकली सेंड कर सकते हैं। जितने भी न्यूज़पेपर वर्ल्ड में वर्किंग है उन सब की वेबसाइट होती है, और उनकी वेबसाइट पे जो भी न्यूज़ वो एक टाइम में प्रेजेंट करते हैं, वो सारी की सारी आप एक्सेस कर सकते हो उनकी साइट से। ठीक है, और इसमें इंटरनेट पे कंटिन्यूस अपडेशन होते रहता है करंट अफेयर्स में। ठीक है, सर्फिंग। अब सर्फिंग का मीन्स क्या होता है? सर्चिंग ऑन इंटरनेट फॉर डिफरेंट थिंग, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्फिंग। जब आपका कोई क्वेश्चन, कोई इन्फॉर्मेशन आप जब नेट पे सर्च करते हो तो उसको क्या कहलाता है? वो सर्फिंग। ठीक है ना। और आजकल तो लोगों का फेवरेट पास टाइम हो गया, उनको कुछ ना कुछ ढूंढते रहना है काय पे? नेट पे, और नेट उनकी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल भी करवा देता है। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे सर्च इंजन हैं, गूगल है, याहू है ना। तो ये सारे सर्च इंजन का हम यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट से ढूंढते हैं। ये रहा हमारा एंड चैप्टर का। डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव मेड द वर्ल्ड स्मॉलर। आज पूरा के पूरा वर्ल्ड बहुत छोटा दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है ना। आज वर्ल्ड किसकी तरह हो गया है? ग्लोबल विलेज की तरह हो गया है, थैंक्स टू डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। और इसके लिए हमको कम्युनिकेशन फील्ड में जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं उनको थैंक यू बोलना चाहिए, जिसने हमारी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करके रख दिया है। जितना इस चैप्टर में दिया है उससे भी ज़्यादा एडवांटेज हमको कम्युनिकेशन के डेवलप होने का मिल रहा है। ठीक है।